लोगों को डर लगता है सर्पों से। आपके नहीं काठू करे हमको सर्प से डर नहीं लगता है। रहते रोड किनारे मर मर भी जाते सर्प हमको अगर काट भी लेता है तो आपके नहीं काठू करे हैं, आराम से रहने रहते रोड किनारे मर मर भी जाते बचा लाए तापो बढ़िया आराम से आगी भर रही आगी कैसी दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। एक सर्प है, सर्प के सामने एक भैया बैठे हैं, तो वो बार बार उससे सर्प से कह रहे हैं कि आप मतलब ज्यादा सर्दी पड़ रही है, आप यहीं तापिए। रोड पे आप घूम रहे थे, उनको पकड़ के लाए हैं। आज हम भैया से मुलाकात करवाने वाले हैं, जो बताया जा रहा है वीडियो जो लाहौर विधानसभा से है। तो भैया से हम परिचय कराएंगे और भैया के बारे में जानकारी भी देंगे, कहाँ से हैं। आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। तो सर्वप्रथम हम उनसे पूछते हैं, नाम क्या नाम है भैया? मेरा नाम गिरजा शंकर शर्मा है जी। पिताजी का नाम श्री राजेंद्र कुमार शर्मा है जी। अरूसी निवासी है, लाहौर विधानसभा में पड़ता है। अच्छा, जैसे बात करते हैं आप, सर्प लोगों को डर लगता है सर्पों से, तो आप सर्प से मतलब बिल्कुल क्लोज बैठे हैं, आप उसको आग से मतलब सिखा रहे हैं, तो आप तपाई करवा रहे हैं, तो कैसा क्या है? ये सब हमारे देवी देवताओं की कृपा है, हमको सर्प से डर नहीं लगता है। अच्छा जी। अच्छा, जैसे डर नहीं लगता तो इसका मतलब आप उसको पाल वगैरह रखा है, पालतू है क्या? नहीं, पालते हम नहीं है, कहीं भी मिल जाए तो पकड़ लेते हैं, ऐसे डर नहीं लगता है। सर्प हमको अगर काट भी लेता है तो देवी देवताओं की ऐसी कृपा है कि कुछ नहीं होता है। अच्छा, जैसे आपने जो सर्प मतलब कहीं घूम रहा था रोड हम पे, सुबह 9-10 बजे का टाइम था, सुबह गाड़ी लेके अपने खेत पर जा रहे थे, देखा तो रोड पे सर्प डला हुआ था। पहले मैंने सोचा शायद मर गया होगा, लेकिन वहां जाके देखा तो सर्प जिंदा था। उसको ले गए, सर्दी के कारण उसको तपाया। जब उसको तपाया तो वो बैठा तो फिर हमने उससे बातें की। ऐसा नहीं है कि ये सर्प जो मिला है वो ही बैठ गया हो। सर्प असली जो कदम छाप जो होता है, कहीं भी मिल जाए उसको हम जितनी देर तक हम चाहें उतनी देर तक उसको मैं अपने पास बिठा के रख सकता हूँ। ऐसी देवी देवताओं की कृपा है, वो ऐसी हमारी मानते हैं। अच्छा, ऐसा है। तो आपने उस सर्प को मतलब कितनी देर वहाँ गर्म करा? करीब आध घंटे पहले तपाया उसको, ठीक है। जब जाके उसमें जो शक्ति आई, सर्दी के कारण सर्प बीमार सा था। अच्छा, जब उसमें शक्ति आई तो वो फिर बैठ गया। उसके बाद फिर मैंने वहां छोड़ दिया उसको, फिर वो पता नहीं जहाँ भी गया वो भगवान जाने। अच्छा, आपने मतलब आधा घंटे के करीब उसको अच्छे से आधा घंटा से ज्यादा। क्या उस दरमियान आपने उस सर्प से क्या बातें की? कुछ नहीं किया, मैंने उससे कहा कि आप सड़क पर फिर रहे थे, पता नहीं, देखो ऐसा है जब वो डला है तो गाड़ी वगैरह भी चढ़ जाएगी तो मर जाएगा। हमने कहा आप मर जाते, इससे आप आग जल रही है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ऐसा उसने, मेरे हिसाब से उसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरे हिसाब से चला गया। उसने अपने गर्दन भी मटकाई कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हो रही हैं उसमें, ये उससे डोरे से बांध लिया होगा, मटका लिया। कई लोग जो भी करते हैं उससे क्या लेना देना, जो भी चीज होती है उसमें व्यक्ति अपनी अपनी प्रक्रियाएं देता रहता है। हाँ। कई लोग ये भी बोल रहे हैं 80 रुपए का कमाल है, 80 रुपए का पौआ लगा लिया होगा, तो ये सब हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमारे देवी देवताओं की शक्ति का वो प्रमाण है। अच्छा, मतलब हाँ, जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं, अगर ये सनातन धर्म नहीं होता तो ये सब ना होता। अच्छा। अगर सनातन धर्म नहीं होता तो ये सब ना होता। जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते, वो हमसे आके मिले, हम उन्हें सनातन धर्म में शक्ति बता सकते हैं, कैसी शक्ति है। जो भी मिलना चाहते हैं सनातन धर्म के बारे में, वो कहीं से भी उन्हें जैसा मिले कैसा भी मिले, वो सांप लेके आए, उसके मुंह में हम उंगली डालेंगे, फिर आके वो उंगली डाले। जिसके धर्म में ताकत होगी वो बच जाएगा, जिसके धर्म में ताकत नहीं होगी वो मर जाएगा। ऐसा। अच्छा, जैसे सर्प की बात करते हैं जी, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सर्प होता है ये मतलब जो मानते हैं कुछ जो जंगल वाले सांप भी होते हैं। हाँ, सभी सांप जंगल वाले ही होते हैं, लेकिन एक कोबरा सर्प था। ये कौन सा था? एक कोबरा सर्प था, ब्लैक कोबरा। सांपों की भी जो प्रजाति है वो हमको ज्यादातर हमने सीखा है,
सभी प्रजातियों के नाम भी आते हैं, सभी प्रजातियों के सर्प। अभी जो पिछली बरसात के मौसम में एक सर्प चला था जिसे अपन बोलते थे कॉमन करैत। बहुत से कॉमन करैत आदमी को सोते टाइम में काटता है, जब आदमी सोता है उसी टाइम में काटता है। कॉमन करैत के काटने से 10 मिनट में ही मृत्यु हो जाती है। अच्छा अच्छा, ये जो सर्प था, इससे पहले इस सर्प से आपकी कभी मुलाकात हुई थी? बहुत, ये इस सर्प से नहीं हुई थी, लेकिन बहुत सी सर्प हैं जो मुलाकात हो जाती है, लेकिन वीडियो नहीं बनाते थे। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त था, उसने वीडियो बना के किसी मीडिया वाले को दे दिया, उसने चला दी। मुझे तो बाद में पता चला, हकीकत तो ये है, मुझे तो बाद में पता चला कि ये हो गया। रिश्तेदारों के फोन आए, अरे तुम तो बहुत फेमस हो गए। मैंने कहा हम कहाँ से फेमस हो गए। फिर हमने उसको, फिर देखो मैं देखता हूँ मेरे स्टाफ से लड़के हैं जो हमारे साथ नौकरी करते हैं, उन्होंने भी, अरे भाई तू तो फेमस हो गया। हमने कहा हम कहाँ से फेमस हो गए। बोले देखो मैं वीडियो भेजता हूँ। तो उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को वीडियो भेज, जब जाके मुझे पता चला। अच्छा, तब पता चला आपको। अच्छा, तो जैसे बात करते हैं सर्प की बात करते हैं, तो आपने सर्प को लगभग में आधा घंटे की समथिंग तो उसको गर्म किया, इसके बाद फिर वो चला गया। इसके बाद जब आप घर पे आए होंगे तो घर वालों को भी बताया होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर वालों को बताना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि घर में भी सब जानते हैं। जैसा कि हमारे गांव में है, जैसे हम अपने महाराज जी के पास बैठे हैं, जो शीतलदास महाराज का मंदिर है, उनके जो महंत जी है श्री राम शरण राजौरिया जी महाराज, यहाँ अगर मंदिर पे कभी भी सर्प वगैरह आ जाता है तो महाराज जी एक फोन लगाते हैं, तो हम लोग तुरंत दौड़ के चले आते हैं और सर्प को हाथ से पकड़ के बाहर छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ सर्प को मारा नहीं जाता। अच्छा, आप मतलब सर्प को रेस्क्यू कर लेते? एक समस्या से रेस्क्यू कर लेते हैं। अच्छा, जो रेस्क्यू करने की आपने विधि सीखी थी, क्या किस चीज से सीखी? नहीं, हमने किसी विधि से नहीं सीखा है। हमारे ताऊ जी हैं, पहले वो पकड़ते हैं, कहीं भी कोई भी कॉल लगा दे तो वो पकड़ते हैं। उनको देख देख के हमने भी पकड़ना सीख लिया। हमारा छोटा भाई है, हमसे 4 साल छोटा है, उसको तो 2-3 बार काट भी लिया है। बहुत छोटे में हाथ लगा दिया, जाते जाते उसने काट लिया। उसने घर पे भी नहीं बताया, बाद में पता चला, गांव वालों ने बताया, अरे तुम्हारे भाई को सर्प ने काटा। हमने काट लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ग्रामीणों से हमने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा है कि जो आप गिरजा शंकर जी हैं, तो आपके जो फैमिली मेंबर हैं, पुराने सदियों से चला आ रहा, बताया जाता है कि सर्प से बहुत से आपके देवी देवताओं की मान्यता है, बहुत ही नजदीकी हैं, तो कुल पूजनीय हैं बताते हैं। तो हमारे ऐसा क्या है? यहाँ जो कुल पूजनीय हैं उनको निरंजन महाराज के नाम से पूजा जाता है। अच्छा, बहुत पुरानी प्रथा के अनुसार, जैसा मुझको अवगत है, क्या है, हमारे यहाँ एक माता जी थी, उनके जो हस्बैंड हैं, पतिदेव जी है, वो खत्म हो गए थे। वो अपने मायके में रहती थी। अच्छा, मायके में रहती थी। मायके में बहुत दिन, उनके पेट में प्रेग्नेंट थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो उनके जो ससुर जी सास जी थी, तो उनके सास ने बोला कि बहुत दिन हो गई, बहू मायके में है, लेके आओ। तो वो गए जब वहां, तो उनको लेके आए, तो उनको रास्ते में डिलीवरी हो गई। तो ये सर्प नाग महाराज उसके पानी भी बरसने लगा, तो उसके ऊपर छाया करके बैठ गए। तो चलते चलते क्या है, पहली प्रथा ऐसी थी कि बोलते नहीं थे, सास ससुर से, मतलब बहू से बोलते नहीं थे एक दूसरे से। तो उन्होंने पीछे मुड़ के, ससुर जी ने देखा, बोला कि बहू तो दिख ही नहीं रही है। तो उन्होंने फिर चल के बहू से पूछा कि क्या दिक्कत है वहाँ के। तो उसने इशारा कर दिया, तो उसने देखा कि ये बच्चा, उसके नाग महाराज जो रक्षा कर रहे थे, उनसे उन्होंने विनती की कि महाराज हमारा कुल है वो समाप्त होने वाला है। अब आप बताइए, आप यहाँ बैठे हो, अगर आपने इसको काट लिया हो तो आप रहो, नहीं काटा हो तो आप एक साइड हो जाएं। सर्प एक साइड हो गया और उसने फिर कहा कि हम तुम्हारे वंश के हैं, तुम्हारा जो वंश है वो हमसे ही चलता है, आगे चलकर आपके वंश में हमसे कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप हमको मारना मत। अगर हम तुम्हारे वंश में धोखे से भी काट भी लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। तो फिर जंगली जानवर माना जाता है अत्यधिक लोगों की नजर में। ऐसा है कि अगर उसको आप छेड़ोगे तो वो चूकेगा नहीं, ये पक्की बात है। तो ऐसा मेरे साथ भी है, अगर उसको ज्यादा दिक्कत हो जाती है, ज्यादा परेशानी करते हैं, जैसे हम लोग इसको या पकड़ो, बार बार लाठी डंडे से टच करो, तो वो चूकता नहीं है, वो भी काट लेता है। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा है कि कुछ नहीं होता है।
मतलब अगर किसी दूसरे को भी परेशान करेगा वो भी अटैक जरूर करता है। बिल्कुल करेगा। अच्छा, तो आप मतलब जैसे पास में बैठे थे तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो अगर कहीं छोटा भी सर्प वगैरह अगर बिच्छू वगैरह भी दिखाई दे देता है तो डर के मारे बहुत दूर भाग जाते हैं। बिल्कुल भागता है। तो आपके परिवार में किसी को डर नहीं लगता? हमारे परिवार में डर तो सबको लगता है, ऐसा नहीं है, डर तो हमको भी लगता है। क्या है, कलयुग है। इस युग को अगर अपन बात करें तो ये कलयुग है। विश्वास, अब आदमी विश्वास बहुत कम करता है। बिल्कुल। अगर जब हम उनके ऊपर विश्वास रखेंगे तो वो हमसे क्यों नहीं रखेंगे? ये भी तो है। अगर हम आपको मानेंगे, आपको हम बड़े भैया मानेंगे, तो आप हमको छोटे भैया क्यों नहीं मानोगे? ऐसा है ना। तो ऐसा है, डर सबको लगता है, डर हमको भी लगता है। पकड़ते हैं तो डर लगता है कि ये कहीं काट ना ले, पता नहीं मैं क्या है सर्प काटने का। जैसे अभी किसी से आप किसी को कोई जानवर काट के चला जाए, ना देख पाए, उससे आप कह दो कि आपको सर्प ने काट लिया, तत्काल खत्म हो जाएगा वो। ऐसा है तो अपन को भी लगता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि सर्प के काटने से मृत्यु हो जाती है। तो 10% ही आदमी सर्प के काटने से मरता है, 90% तो डर से ही खत्म हो जाता है। ऐसा डर तो हमको भी लगता है, लेकिन ये सब भगवान की कृपा है, ऐसी डर दूर है। तो भैया से हमने बातचीत की है, जो कि एक बार हम उनसे पूछते हैं कहाँ किस गांव से हैं और कौन से जिला से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम गिरजा शंकर शर्मा है, पिताजी का नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है। मैं ग्राम अरूसी का रहने वाला हूँ, तहसील लाहौर है, जिला भिंड है, मध्य प्रदेश MP से हूँ। वंश का नाम रावत वंश है, सावरण गोत्र है हमारा। तो भैया से हमने बातचीत कराई, जो सर्प का जो वीडियो वायरल हो रहा है, इन्हीं का वीडियो वायरल हो रहा है, तो हमने खास बातचीत की। आप लोग नेशनल समाचार के साथ बने रहे। मैं हूँ रजनीश सिंह, नमस्कार, धन्यवाद।